बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की इतनी बुरी हार का कारण क्या था? क्या महिला वोटर्स ने ममता बनर्जी के साथ खेल कर दिया? और क्या मुस्लिम वोट बैंक ने भी ममता बनर्जी से किनारा कर लिया? इसके साथ ही क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी ममता बनर्जी पर भारी पड़ी, या फिर कुछ अपनों ने ऐसा खेल कर दिया कि ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल निकल गया? क्या कुछ हुआ, आइए आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। यह सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल को लेकर आए नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल पहले ही इस बात का इशारा कर रहे थे कि बंगाल में रिकॉर्ड सीटों के साथ बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद एक उम्मीद थी कि बंगाल में ममता का कुछ वोट बैंक बड़ा साइलेंट है, जो नतीजों के दिन खेल कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो क्या ममता का कोर वोटर, महिला वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक कहीं बढ़ गया, जिसके दम पर ममता हर बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हो जाती थी? दरअसल यहाँ ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के कद्दावर नेता और भरतपुर से विधायक रहे हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था। फिर अपने दम पर नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे। हुमायूं कबीर को इस बात का एहसास हो गया था कि हिंदू वोटर उन्हें मिलने से रहा, क्योंकि इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। तो हुमायूं कबीर ने अपना सारा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर कर लिया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के वोट बैंक में भी सेंध लगाई और मुस्लिम वोटर्स को ममता के खिलाफ करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और फिर इन वोटर्स पर अपना भरोसा और पकड़ मजबूत बनाने के लिए 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय हुमायूं कबीर के समर्थन में खड़ा नजर आया। तस्वीर तभी साफ हो चुकी थी कि बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई जा चुकी है। इसका असर कुछ यूं नजर आया कि हुमायूं कबीर इस चुनाव में 2 सीटों रेजी नगर और नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही सीटों पर तगड़ी पकड़ बनाए हुए हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल जा चुका है। इस हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक ममता का मुस्लिम वोट बैंक कटना भी बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही एसआईआर के जरिए करीब 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए थे और रही बची कसर हुमायूं कबीर ने भी पूरी कर दी, जहां कुछ सीटों पर ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक ने भी झटका दे दिया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। कई सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बंटने से टीएमसी को भारी नुकसान हुआ और आखिरकार ममता बनर्जी बंगाल हार गई। इसके साथ ही ममता बनर्जी की हार की मुख्य वजह कई सारी रही, जिनमें सत्ता विरोधी लहर भी ऊपर रही। 15 सालों के लगातार शासन के बाद वोटर्स में ममता सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना पैदा हो गई और बदलाव की लहर साफ दिख रही थी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और घोटाले भी बड़ी वजह बने। बंगाल में स्कूल शिक्षक भर्ती और अन्य घोटालों ने मध्य वर्गीय बंगाली छवि को नुकसान पहुंचाया, जिससे टीएमसी की छवि धूमिल हुई। इसके साथ ही बंगाल में टीएमसी को गुंडा राज भी भारी पड़ा। दरअसल जमीनी स्तर पर स्थानीय नेताओं की तानाशाही और गुंडागर्दी के आरोपों ने टीएमसी को भारी नुकसान पहुंचाया और फिर बीजेपी का आक्रामक अभियान टीएमसी पर भारी पड़ा। बीजेपी ने एक मजबूत संगठनात्मक ढांचे के साथ चुनाव लड़ा और टीएमसी के पारिवारिक वोट बैंक में भी सेंध लगाई। और फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बंगाल की राजनीति में बदलाव का सबसे बड़ा कारण बना। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं ने ममता बनर्जी की दीदी वाली छवि को नुकसान पहुंचाया। जो छवि पहले पीड़ितों के साथ खड़ी नजर आ रही थी, अब वो पीड़ितों से दूर नजर आई। वहीं हुमायूं कबीर ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के लोगों को विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को नकारने के लिए बधाई दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य को लूटने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, ऐसा होना ही था। ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने भतीजे को इतनी ज्यादा ताकत दे दी। उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और उनके पैसे तक लूटे। 15 सालों में उन्होंने उस लूट को भी पीछे छोड़ दिया जो अंग्रेजों ने 100 से 2 सालों में की थी। हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं बंगाल के उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने टीएमसी को ऐसा करारा जवाब दिया जिसने राज्य को लूटा था। वहीं अब बंगाल में बीजेपी का शासन होगा और नए बंगाल की शुरुआत होगी। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी 190 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं टीएमसी 80 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इससे तस्वीर साफ है कि बंगाल में टीएमसी का शासन अब खत्म हो रहा है और नए सिरे से
बंगाल में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।